अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी अरेबिया एक ऐसा शहर बनाने जा रहा है जो कि आपको एक हॉलीवुड की मूवी से कम नहीं लगेगा। एक ऐसा फ्यूचरिस्टिक सिटी जो कि एक लंबी लाइन के डिजाइन में बनाया जा रहा है। इस लाइन की लंबाई 170 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई 200 मीटर है और इसके दोनों तरफ जो है 500 मीटर लंबी दीवारें बनाई जाएंगी। 500 मीटर यानी आईफल टावर से भी ज्यादा ऊंचाई की दीवारें, और इन दोनों दीवारों की बाहर वाली साइड पे जो है बड़े साइज के शीशे लगाए जाएंगे। और इस शहर के अंदर जो है वो आपको ग्रीनरी और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज नजर आएंगी जो कि अभी तक इस दुनिया में इजाद ही नहीं हुई है। और इसको बनाने की जो कॉस्ट है एस्टिमेट्स के मुताबिक $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा आ सकती है। और सऊदी गवर्नमेंट के मुताबिक जो है ये शहर 2045 से 2050 के दरमियान में कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट देखते हुए कुछ सवाल जो है वो दिमाग में उठते हैं। सबसे पहला तो ये, सऊदी अरेबिया जो कि एक ऑलरेडी बहुत ही रिच कंट्री है, उसको इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? एक बात, और दूसरी बात, क्या ये प्रोजेक्ट मुमकिन है भी या नहीं? क्योंकि कुछ टेक्नोलॉजीज इसके अंदर ऐसी इस्तेमाल की जानी है जो कि अभी तक दुनिया में डिस्कवर नहीं हुई है। और अगर वो ये टेक्नोलॉजीज बना भी लेते हैं तो इसके बनने के बाद जो है उसको क्या क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे दूसरे एनवायरनमेंट के ऊपर। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है इन चीजों को जानने की कोशिश करते हैं। In the northwest of Saudi Arabia, like nothing on earth seen before. a future for all. Welcome to the line. तो दोस्तों, जब भी सऊदी अरेबिया का आप जिक्र करते हैं, अगर आप इसको जियोग्राफिकली जिक्र करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में यहाँ का रेगिस्तान आता है और रेगिस्तान में गर्मी, जिसका टेम्परेचर जो है दिन के वक्त 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस भी बाज़ का क्रॉस कर जाता है। और रात के टाइम पे यही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर जाता है और बहुत सर्दी हो जाती है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो सऊदी अरेबिया एक डाइवर्स कंट्री है जिसमें आपको स्वाना माउंटेन्स भी नज़र आते हैं, वोल्केनोस भी नज़र आती हैं जो कि 200 से ज़्यादा हैं, और अच्छी बात है कि एक्टिव भी हैं। लेकिन मेजॉरिटी हिस्सा जो है वो रेगिस्तान पे है। लेकिन अगर आप इसको इकोनॉमिकली डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले आपके जहन में आएगा यहाँ की ऑयल इंडस्ट्री की इनकम, यानी सऊदीया के तेल की कमाई। तो क्योंकि इसका जो है वो तेल की कमाई ने इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा कवर करके रखा हुआ है। 2024 के मुताबिक देखा जाए तो सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी $1.1 ट्रिलियन जो है वो बताई जाती है। मिडल ईस्ट में ओवरऑल देखा जाए तो सऊदी अरेबिया एक लार्जेस्ट इकोनॉमी है। दुनिया में देखा जाए तो 18वीं जो है लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और हाल ही में जिन जिन कंट्रीज की ऑयल के ऊपर कमाई जो है वो डिपेंडेंट है, उस डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए बहुत से कंट्रीज जो है वो अपने और प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी मिसाल सबसे बड़ी दुबई है, जिसने अपनी तेल की कमाई को टूरिज्म की कमाई के अंदर स्विच किया। आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके के साथ इसको स्विच किया। और आज दुबई का जो है वो तेल की कमाई पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपनी टूरिज्म की कमाई पे डिपेंडेंट है। सिमिलरली ऐसा ही प्लान सऊदी अरेबिया भी लेके आ रहा है कि अपनी तेल की कमाई को जो है वो टूरिज्म की कमाई के ऊपर शिफ्ट किया जाए, जिसके लिए जो है वो ये सारी डेवलपमेंट्स कर रहे हैं। अब इस सिटी के साथ साथ इन्होंने सऊदी अरेबिया ने अपने बहुत से सेक्टर्स के अंदर जो है वो डेवलपमेंट करनी है, जैसा कि हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम ऐसी जो कि नॉन ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, यानी जिनका ऑयल के साथ, तेल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उनको जो है ना एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए और कंट्री की जो है ना कमाई को उस तरफ लगाया जाए। क्योंकि वक्त के बदलने के साथ साथ लोगों का जो है वो ऑयल से बहुत ज़्यादा ध्यान हट रहा है, उसका इस्तेमाल कम हो रहा है। जैसे हाल ही में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बहुत ज़्यादा यूज़ बढ़ रहा है, तो इसलिए जो है ये कंट्री अपने फ्यूचर के लिए जो है अपनी कमाई को इस तरफ लेके आना चाह रहे हैं। तो ये है मकसद इस मेगा प्रोजेक्ट को बनाने का। अब आते हैं इसकी तरफ कि इस मेगा प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो क्या क्या मौजूद है और ये क्या है। जो सऊदी किंग है MBS मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने एक बहुत बड़ा रीजन जो है ना वो इसके लिए एक मुख्तस करके रखा है इस सिटी के लिए। और ये एक रीजन है, एक सिटी नहीं है। नाम इसको सिटी दिया गया है, लेकिन ये जो है एक रीजन है। इसके अंदर 10 मुख्तलिफ किस्म के जो है वो सिटीज़ हैं, जिसके अंदर आपको डिफरेंट किस्म के रिजॉर्ट्स, इंडस्ट्रियल एरिया और बहुत सी चीज़ें जो है आपको इसके अंदर जो है वो नज़र आएंगी। इस शहर का जो है वो नाम रखा गया है नियोम सिटी। अब ये नियोम सिटी का जो अगर मतलब देखा जाए तो न्यू, NEO, न्यू का मतलब है एक नया, और M से जो है इसका मतलब है मोहम्मद, तो न्यू प्लस मोहम्मद, ये है नियोम, इसका वर्बली मीनिंग, जो कि इस सिटी का नाम रखा गया है। अब इस सिटी का जो है रीजन का जो टोटल एरिया है वो 26,500 स्क्वायर मीटर के ऊपर जो है वो टोटल इसका एरिया है। अगर इसका एरिया देखा जाए सऊदीया में किस साइड पे है,
तो नॉर्थ वेस्ट साइड पर अगर आप देखें तो आपको रेड सी नज़र आएगा। उस रेड सी के नॉर्थ साइड के ऊपर जो है ये एरिया है और समंदर को भी ये दरमियान में ही जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ का अगर टेम्परेचर देखा जाए तो वो बड़ा मॉडरेट सा है। गर्मी तो यहाँ पे होती है लेकिन सर्दियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर भी जाता है, जिसकी वजह से ये वाला एरिया जो है वो सिलेक्ट किया गया है जी। तो द स्मार्ट सिटी ऑफ न्यूम के अंदर जो डिफरेंट 10 किस्म के जो है वो प्रोजेक्ट्स यूज़ किए गए हैं, उनमें से जो कुछ लॉन्च हो चुके हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने बता दी है, उनमें से कुछ मैं आपके साथ जो है वो आपको बताता जाता हूँ। उसके अंदर सबसे पहले आता है ऑक्सागोन। ऑक्सागोन जो है ये एक फ्लोटिंग पोर्ट है जो कि समंदर के ऊपर तैरी होगी, एक ऑक्टागोन शेप की है। इसके अंदर जो है न्यू जनरेशन के आने के लिए एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाएगा जिसके अंदर वो अपने ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स कर सकेंगे। सेकंड नंबर पे यहाँ पे आती है ट्रोजीना। ट्रोजीना जो है ये मिडल ईस्ट की सबसे पहले स्काइनिंग डेस्टिनेशन होगी, अरेबियन पेनिनसुला, जो कि ये स्पोर्ट्स के लिए और जो ऐसी खेलें जो कि बर्फ़ के ऊपर खेली जाती हैं उसके लिए बनाई जाएगी। और इसकी बिड भी मिल चुकी है। 2029 की जो एशियन गेम्स है वो यहाँ पे होंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस तक सिर्फ टेम्परेचर जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इतनी स्नो नहीं पड़ती। तो उन गेम्स को करवाने के लिए यहाँ पे मैन मेड स्नो का जो है वो इंतजाम किया जाएगा, यानी आर्टिफिशियल बर्फ जो है वो पहाड़ों के ऊपर लगाई जाएगी ताकि वहाँ उसके ऊपर जो है वो स्पोर्ट्स किए जा सके। और ये जो ट्रोजीना है ये 2026 के अंदर इन्होंने इसकी फाइनल कॉल दिया कि तब तक इसकी ओपनिंग लाजमी हो जाएगी। थर्ड नंबर पे आगे आपके पास आता है सिंदाला। सिंदाला ये एक सिटी से यानी न्यूम सिटी से थोड़ा सा हटके है लेकिन उसके साथ अटैच है और ये एक रिजॉर्ट है जो कि 8,40,000 मीटर स्क्वायर के ऊपर इसका एरिया फैला हुआ है और 2,400 लोग जो है वो एट अ टाइम इसके अंदर एंटरटेन किए जा सकते हैं। और ये ऐसा लग्जरी किस्म का रिजॉर्ट होगा कि ऐसी लग्जरी चीज़ें जो है वो दुनिया में किसी और रिजॉर्ट में इस्तेमाल नहीं की गई होंगी इससे पहले। और चौथे नंबर पे इसके बाद आता है न्यूम बे एरिया। न्यूम बे एरिया जो है ये रेजिडेंशियल एरिया होगा एक बिजनेसमैन के लिए और टूरिज्म के लिए, जिसके अंदर बहुत ही लग्जरी जो है अकोमोडेशंस होंगी, फैक्ट्री आउटलेट्स होंगी डिफरेंट ब्रांड्स की और वो सबसे लग्जरी होंगी। बाकी जो उनकी आउटलेट्स है दुनिया में उन जैसी वो नहीं होंगी, उनको एक अच्छे तरीके के साथ जो है वो बनाया जाएगा। और 5वें नंबर के ऊपर इसके बाद आता है कि न्यूम के अंदर जो है वो एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा। वो एक ऐसा एयरपोर्ट होगा जहाँ से दुनिया की 40% जो दुनिया के 40% मुल्क है वो सिर्फ 6 घंटे की मुसाफरत पे मौजूद होंगे। अगर आप नक्शे में देखें तो सऊदी अरेबिया कुछ ऐसे एरिया में ही आता है कि यूरोप, अफ्रीका और एशिया से ये एक सेंट्रल पार्ट बनता है कि किसी भी साइड पर सफ़र करना चाहे तो तकरीबन इतना ही टाइम लगेगा। और दूसरा, दुनिया की जो 13% एक्सपोर्ट्स हैं वो सुएज़ कनाल से होके गुजरती हैं, तो इसलिए जो है एक्सपोर्ट का भी ये बहुत बड़ा हब बनेगा। उसके बाद आता है टेक्न्यूम। टेक्न्यूम के अंदर ये एक सिटी बनाया जाएगा, एक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा जिसके अंदर बहुत ही एडवांस डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के जो एक्सपेरिमेंट्स है वो किए जाएंगे, जिसके अंदर रोबोटिक्स भी आ जाएंगे, AI की भी स्टडी आ जाएगी और जितनी भी जो टेक्नोलॉजी है डिजिटल मीडिया के मुतालिक वो यहाँ पे जो है वो सर्च की जाएगी। और एक आ जाएगा आगे जाके कल्चरल न्यूम। कल्चरल न्यूम के अंदर दुनिया भर के जो है वो कल्चर और यहाँ की जो आर्ट है वो यहाँ पे दिखाई जाएगी और ये बहुत ही एक लग्जरी टाइप का बनाया जाएगा कि इससे पहले इस तरह की आर्ट को रिप्रेजेंट नहीं किया होगा किसी ने। और काफ़ी जो है ना वो आर्ट का मुजाहरा इसके अंदर डिफरेंट किस्म के डिज़ाइंस, पेंटिंग्स और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी जी। तो लास्ट पे जो सबसे अहम और अनबिलीवेबल प्रोजेक्ट है उसका नाम है द लाइन। जनवरी 2021 के अंदर जब इसको अनाउंस किया गया था तो बहुत से लोगों को डाउट था, जो कि आज तक लोगों को इसके ऊपर डाउट है क्या ये बन सकेगा या नहीं, या फिर ये एक ख्वाब ही बन के रह जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होनी है वो ना तो अभी तक ईजाद की गई है और ना ही इससे पहले दुनिया में यूज़ की गई है। इसकी वजह से लोगों को इसके ऊपर डाउट होता है। 170 किलोमीटर एक लंबी लाइन जिसकी चौड़ाई 200 मीटर और साथ में 2 दीवारें हैं जिनकी ऊंचाई 500 मीटर है। और ये कोई न्यू आइडिया नहीं है जो कि इन्होंने दरियाफ्त किया है। अगर आप थोड़ा सा पीछे 100-200 साल जाके पीछे देखें, मिड ऑफ 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के अंदर भी ऐसे प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए थे लेकिन वो पूरे नहीं हो सके, सिर्फ और सिर्फ पैसे और रिसोर्सेज की वजह से, क्योंकि ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। सबसे पहले जो इसका कॉन्सेप्ट बताया था वो 1969 के अंदर एक आर्कोलॉजी कॉन्सेप्ट है। आर्कोलॉजी जो कि आर्किटेक्ट और इकोलॉजी के वर्ड से, ये एक आर्किटेक्ट का ऐसा टूल है जिसको यूज़ करके बहुत ही एफिशिएंट तरीके से आप एक ऐसा आइसोलेटेड एरिया बना देते हैं
जो कि दूसरे एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करता। यानी आप उसके अंदर एक बिल्कुल अलग तरीके से रहते हैं, ना उस एनवायरनमेंट का असर आपके ऊपर होता है और ना आपके एनवायरनमेंट का असर बाहर होता है। अगर इसकी आप मिसाल देखें तो अंटार्कटिका के अंदर बहुत से रिसर्च सेंटर ऐसे बनाए गए हैं जिसके अंदर हज़ारों लोग आराम से बैठ के अपनी रिसर्च करते हैं और बाहर के एनवायरनमेंट से बिल्कुल दूर रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं। बाहर के एनवायरनमेंट का ना उनके ऊपर इफेक्ट होता है और ना उनका बाहर के एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट होता है। अब इस लाइन के साथ जो है, और ये हमें जो है वहाँ पे भी देखने को मिलता है। अब इस लाइन के अंदर जो है इन्होंने डिफरेंट 3 लेयर्स बनाई हैं जिसके ऊपर आप आराम से मूव कर सकते हैं, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे और साइड्स के ऊपर भी आप आराम से जो है वो मूव कर सकते हैं। और इसके ऊपर फुट लाइन बहुत कम है, इसमें ना तो सड़कें हैं और ना ही गाड़ियां हैं। अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो फास्टेस्ट ट्रांसपोर्टेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो कि 170 किलोमीटर लाइन के एक एंड से दूसरे एंड तक मिलाई जाएगी और 5 मिनट की वॉक के ऊपर जो है वो हर चीज़ आपके पास अवेलेबल होगी। और साथ में आपके पास गाड़ियाँ तो नहीं होगी, लेकिन ग्रीन पार्क्स और ग्रीन ट्रेस पास होंगे जहाँ पे आप बैठ सकते हैं और अपना जो है वो चल फिर सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे गाड़ी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होगी। और दूसरा जो है, इस सारे जो प्रोसेस को जो है वो ज़ीरो ग्रेविटेशनल अर्बनिज्म का नाम दिया गया है, जो कि ये खुद से जो है हाइड्रोजन रिन्यूएबल करके उसके साथ जो है इसको बनाया जाएगा, जिसके अंदर विंड्स, सोलर एंड जो भी हाइड्रोजन बेस्ड चीज़ें हैं वो इसके अंदर जनरेट की जाएंगी ताकि इसके क्लाइमेट को भी कंट्रोल किया जा सके। इसका क्लाइमेट जो है वो एक मौसम जो है अंदर का वो एक तरह का रखा जाएगा और ऐसा मौसम होगा ना तो जिसका बाहर पे असर पड़े और ना बाहर वाले का अंदर पे असर पड़े। अगर बाहर बहुत तपती धूप है तो अंदर जो इसका मौसम सेट किया गया होगा वो वही रहेगा। और इसके साथ साथ जो है इसके अंदर आपकी हर मूवमेंट के ऊपर, जो लोग अंदर रहते होंगे उनकी हर मूवमेंट के ऊपर जो है वो नज़र रखी जाएगी एक स्पेशल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी की मदद से कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं और कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको एड्स भी बेचे जाएंगे और इसी तरीके के साथ एडवर्टीजमेंट भी की जाएगी। तो ये इसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल होंगी। लेकिन अगर इसकी डार्क साइड पे देखा जाए, इसकी दूसरी साइड पे देखा जाए कि इसको अचीव किस तरीके के साथ करना और जो चैलेंजेस इसके अंदर आने उसको किस तरीके के साथ फेस करना है। सबसे पहले मैंने बात आपको बताई पैसे की, कि इतना पैसा जो है वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। अब इसको जो टोटल बनाने की कॉस्ट है, जब ये साइन किया गया था तब इसकी $500 बिलियन जो है वो कॉस्ट बताई गई थी, लेकिन इसके बारे में कहा जाता था कि ये विजन 2030 है तो तब तक ये बन जाएगा। लेकिन रिसर्च के बाद पता चला कि ये 2030 तो क्या है, ये 2045 तक जाएगा, 2045 तक जाएगा और तब तक जाते जाते 500 बिलियन से कॉस्ट बढ़कर इसकी $1 ट्रिलियन तक हो जाएगी, यानी 1000 बिलियन तक हो जाएगी। लेकिन उसके बाद फिर साथ साथ जब काम स्टार्ट हो गया तो पता चला कि 2045 से 2050 तक भी जा सकता है और इसकी कॉस्ट 1 ट्रिलियन से थोड़ी ऊपर भी जा सकती है। अब देखा ये जाना चाहिए कि क्या सऊदीया के पास इतना पैसा है भी या नहीं। इनका एक पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड जो है डिपार्टमेंट है, जो कि सऊदीया की गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अमीर है, बहुत पैसा है उनके पास। लेकिन 2024 के फिगर्स के मुताबिक उनके पास $705 बिलियन जो है वो उनके पास उसके एसेट्स मौजूद हैं। अगर वो सारा पैसा भी लगा देते हैं तो वो ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि तब तक जाते हुए हो सकता है ये डिपार्टमेंट भी जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट में आ जाए, यानी ज़्यादा कमाई करने लग जाए, ये भी डिपार्टमेंट भी अमीर हो जाए और उनको पैसे लगाने में आसानी हो। इसके लिए हम देखते हैं कि सऊदीया के जितने भी इनकी इनकम है वो 60% जो है वो ऑयल बेस्ड है और ऑयल की जो कीमत है, तेल की कीमत, वो फ्लक्चुएट होती रहती है। जैसा कि अगर 2020 में देखा जाए तो यही जो रियाद के फिस्कल डेफिसिट था वो 79% पे आ गया था और 2021 के अंदर 2021 में सिर्फ 9% जो है वो एक्सपोर्ट हो सकी थी तेल की। तो इस तरीके के साथ अगर तेल की कीमत आने वाले वक्त के अंदर किसी वजह से ऊपर नीचे होती है या फ्लक्चुएट कर जाती है तो ये डिपार्टमेंट प्रॉफिट नहीं बल्कि लॉस में चला जाएगा। तो ये इतना पैसा कहाँ पे लगाएंगे? तो ये चीज़ जो है इनके ऊपर थोड़ी सी डिपेंड करती है कि ये इतने पैसे का अरेंज कहाँ से करेंगे वक्त के साथ साथ। दूसरी साइड पे देखा जाए तो यहाँ पे जितनी हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी का जिक्र किया गया है तो उसके मुताबिक 1.8 बिलियन टन जो है इनको हाइड्रोजन रिन्यूएबल एनर्जी अंदर चाहिए क्लाइमेट को कंट्रोल करने के लिए और सब चीज़ों को अपने मुताबिक चलाने के लिए। इतनी हाइड्रोजन कहाँ से आएगी और इतनी चीज़ें कैसे अरेंज होगी, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद चैलेंज आता है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इनके जो डेवलपर्स हैं उनका ये दावा है कि 5 मिनट की वॉक के ऊपर हर चीज़ मौजूद होगी। देखिए 170 किलोमीटर लाइन के अंदर ऐसी कौन सी ट्रेन होगी
जो आपको 5 मिनट के अंदर पहुंचाएगी। वो ट्रेन वो होगी जिसकी स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा होगी। और आज तक दुनिया में जो सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली ट्रेन है शंघाई की, चाइना के अंदर वो 430 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली है। लेकिन इसके साथ साथ देखा जाए तो जापान ने एक ट्रेन का जो है वो टेस्ट ड्राइव किया था, 603 किलोमीटर पर आवर जो है वो उसकी स्पीड रिकॉर्ड की गई थी। लेकिन वो एक टेस्ट ड्राइव थी जो कि एक बस कुछ सेकंड्स के लिए स्पीड जो है वो लगाई गई थी, वो रेगुलर इस तरीके के साथ नहीं चल सकती। तो अभी तक जो दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वो 430 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन इस द नियम ऑफ स्मार्ट सिटी के लिए आपको बहुत तेज़ चलने वाली ट्रेन चाहिए जो आपको इतनी जल्दी पहुंचा सके, जो कि अभी तक मौजूद नहीं है। अब उसके बाद देखा जाए तो जैसे लोगों की एक एक मूवमेंट के ऊपर और एक एक चीज़ के ऊपर नज़र रखेंगे, यहाँ पे किसी की प्राइवेसी का भी इशू आएगा कि प्राइवेसी भी है, क्योंकि कुछ लोग तो क्या बहुत से लोग ये पसंद नहीं करते कि उनकी हर हरकत के ऊपर नज़र रखी जाए। हर इंसान को एक अपनी प्राइवेसी चाहिए होती है, तो ये भी एक इनके लिए चैलेंज है। और आखिर पे इनका ये दावा भी है कि इस अंदर जो है वो 9 मिलियन लोग रहेंगे। अगर इसका मैं कंपैरिजन करूं अमेरिका के न्यूयॉर्क के साथ, तो न्यूयॉर्क की आबादी जो है वो 9 मिलियन है, लेकिन इसका साइज़ न्यूयॉर्क से 20 से 21 गुना छोटा है। तो क्या इतने लोग इसके अंदर जो है वो आएंगे? ये भी एक जो है यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, जिसका वक्त आने पे ही पता चलेगा। तो ये इसके अंदर जो है चैलेंजेस है जो कि इनको साथ साथ जो है वो फेस करना होंगे, और जिसको जो है इनको प्रूव करके उसके साथ चलना होगा। और इसके साथ यहाँ पे एक ये भी चैलेंज है, जैसे स्टार्ट पे मैंने आपको बताया कि 2 शीशे की दीवारें जो है 500 मीटर की हाइट की दोनों साइडों पे होंगी। आज से पहले दुनिया के अंदर इतना बड़ा शीशा नहीं बनाया गया। थ्योरेटिकली तो ये मुमकिन है कि बना सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अभी तक ये प्रूव नहीं किया गया। तो ये भी एक जो है इसमें एक चैलेंज है। और उसके बाद जब ये दीवार दरमियान में बन जाएगी तो जो एनिमल्स की मूवमेंट है एक जगह से दूसरी जगह, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी। और साथ में जो 29 के अंदर यहाँ पे एशियन गेम्स का जो है वो बिड मिली है, और जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मैन मेड स्नो का इंतज़ाम किया जाएगा, उसके ऊपर भी जो है बहुत सा क्रिटिसाइज़ किया गया कि एक मुल्क के अंदर बर्फ़ है ही नहीं, वो ठंडा इलाका है ही नहीं, तो फिर उसको बिड देने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन देखते हैं क्या ये सब चीज़ें मुमकिन है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हमने आपको इस तरह की बताई हैं कि जो कि अभी तक की नहीं गई हैं इस दुनिया में, अभी तक वो डिस्कवर नहीं हुई हैं। लेकिन क्या ये कर पाएंगे, या फिर ये एक ख्वाब ही रहेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और क्या 9 मिलियन लोग भी यहाँ पे आके रह सकेंगे? सऊदी अरेबिया इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ जो है यहाँ पे तवज्जो दिलवाने के अंदर जो है वो नाकाम रहा है। कुछ जो है रशिया के बिजनेसमैन हैं जिनके साथ इनकी मीटिंग भी हुई, और एक इटली के अंदर भी इनकी मीटिंग हुई जो कि कामयाब ना हो सकी। ये उनको जो है वो अपने इस प्रोजेक्ट की तरफ अट्रैक्ट ना कर सके, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर देखेगा तो ऐसी चीज़ जो अभी तक दुनिया में बनी नहीं है, तो किस तरीके से बनाएंगे एक प्लान के बगैर। तो वो जो क्वेश्चन मार्क हर बंदे के जहन में उठता है, वही उनके जहन में भी उठा होगा, जिसकी वजह से वो कमिटमेंट्स जो है वो कामयाब ना हो सकी कि इन्वेस्टर्स वहाँ पे आएँ और वो भी आके इनके साथ अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो इनको सब कुछ अपना ही लगाना होगा। अब आने वाले वक्त में देखेंगे कि वो 9 मिलियन लोग कौन से हैं जो यहाँ पे आके रहेंगे, क्या ये बनेगा या नहीं बनेगा, तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।